दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रकाश और आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत। मीडिया पंचायत के इस एपिसोड में, जो कि ये दूसरा एपिसोड मीडिया पंचायत की तरफ से है, जो आता है नवांकुरों के लिए। इस बार हमारे इस एपिसोड में शामिल हो रही हैं, झारखंड से हैं, कवित्री हैं, मंच संचालन भी करती हैं और साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी अभिरुचि भी है। इनका नाम है शोभा किरण और आज हम इनसे अनेक तरह की बातें करेंगे। पहली बात करेंगे कि इनका जो साहित्य में अभिरुचि है और जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं और अभिरुचि कहाँ से इनको, कब से मिली इनको। तो स्वागत है आपका शोभा किरण जी। आप अपना संदेश और जो आपकी अभिरुचि है और प्रेरणा स्रोत है, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं जी। नमस्कार, मैं शोभा किरण जमशेदपुर झारखंड से। सबसे पहले तो मैं अपने मंच प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा महोदय श्रीमती कीर्ति काले जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे संस्थापक महोदय श्री हरि प्रकाश पांडे जी को भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना, मुझे आमंत्रित किया, जहाँ की मैं अपने जीवन की कुछ बातें आप सबसे साझा करने वाली हूँ। तो जैसा कि हरि जी आपने मुझसे सवाल किया कि मेरे जीवन में ये रुचि, अभिरुचि या प्रेरणा स्रोत कौन रहे, तो मैं अपनी बात करूँ, अपनी सोच की बात करूँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि साहित्य अचानक से जन्म नहीं लेता, वो हमारे साथ ही जन्म लेता है, हमारे साथ पैदा होता है। भले ही रचनाकार का वो बीज सुसुप्तावस्था में कहीं सोया पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, जब खाद पानी उसे अच्छी तरह से मिलता है, कोई सींचने वाला उसे मिल जाता है, तो वही जो बीज होता है वो उसमें से अंकुर फूटते हैं, वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी रुचि बचपन से ही लिखने में रही। प्रकृति से मुझे बेहद प्यार है। फूल, पत्ते, पौधे, पंछी, जानवर, नदी, आसमान, चाँद, सितारे मुझे अपनी ओर हमेशा से आकर्षित करते आए हैं। तो शुरू में मैं छोटी जब थी तो इन चीज़ों को देखती थी और कुछ टूटी फूटी लाइनें ही लिखा करती थी। एक बार हुआ यूँ कि हमारे स्कूल में, मैं 6th क्लास में थी, हमारे स्कूल में नई नई मैगज़ीन निकलने वाली थी और कविताएं आमंत्रित की गई थी। तो उन दिनों मेरे घर में बिजली का कनेक्शन भी नया नया हुआ था। तो मेरे घर में बहुत सारे उपकरण नए नए मैंने देखे, बिजली के बल्ब देखे, पंखे देखे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो नई नई थी। उनको देखकर मैंने बिजली पर कविता लिखी और वो कविता मेरी प्रकाशित हुई। पहली प्रकाशित कविता थी वो मेरी, और इस बात पर पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट था एक डायरी, क्योंकि उस समय ना डायरी भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो मेरे लिए वो डायरी बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाइयों को छोड़कर वो डायरी मुझे मिली थी लिखने के लिए। मैं बहुत खुश हुई। तो मेरे पहले प्रेरणा स्रोत अगर मैं कहूँ तो मेरे पापा रहे। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया लिखने के लिए। मैं लिखती रही और वो पढ़ते थे और मुझे हमेशा शाबाशी देते थे, मेरी तारीफ़ करते थे, भले ही वो कविता अच्छी रही हो या ना रही हो, लेकिन वो हमेशा तारीफ़ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे, मैं लड़की हूँ, शादी तो होनी ही थी, मैं लिखती थी। पढ़ाई के मामले में ऐसा रहा कि मेरे पास कोई साहित्यिक डिग्री नहीं हो पाई। मैंने साइंस पढ़ा तो मेरे पास साहित्यिक डिग्री नहीं है। इस बात का मुझे अफसोस पहले भी था कि काश मैंने हिंदी में कोई डिग्री हासिल की होती। हालांकि मेरे पास कोई साहित्यिक डिग्री नहीं थी, ना है, फिर भी उस समय जब मैं साइंस भी पढ़ा करती थी तो डायरियों में लिखा करती थी, और ये बात सिर्फ मेरे पापा ही जानते थे, उनको ही मैं पढ़कर सुनाया करती थी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत शादी के पहले कहूँ तो मेरे पिता थे। फिर एक लड़की होने के नाते जब उम्र होती है शादी की तो शादी हो ही जाती है। शादी के बाद जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो वो जितनी मेरी डायरियाँ थीं, सारी डायरियाँ वो संदूकशी में बंद हो गई। लिखना लगभग ठप सा हो गया, छूट गया, मैंने लिखना छोड़ दिया था। एक बार हुआ यूँ कि मैं मायके गई कुछ दिनों के लिए और डायरियाँ मेरी ससुराल में ही थी। हालांकि मैं छुपा कर रखती थी सारी डायरियाँ, फिर भी मेरे जाने के बाद मेरे पतिदेव ने वो डायरियाँ निकाली, उन्हें पढ़ लिया, और जब मैं वापस आई तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती हो, लिखा करो। तो अगली जो कड़ी में एक शादी के बाद जो एक फ़ेज़ आता है, उस फेज के बाद मेरे पति मेरे प्रेरणा स्रोत बने।
और आज भी मैं जितनी भी कविताएं लिखती हूँ, मेरे जो पहले श्रोता हैं वो मेरे पति होते हैं। मैं उनको ही सुनाती हूँ, उनसे ही अपेक्षा रखती हूँ कि वो उसमें से त्रुटियाँ निकालें, उसकी आलोचना करें। तो मेरे जीवन के दो प्रेरणा स्रोत रहे मेरे पिता और मेरे पति। शोभा किरण जी, आपने अपने बारे में और अपनी प्रेरणा स्रोत के बारे में और अभिरुचि के बारे में काफ़ी सारी बात हमारे दर्शकों को आपने बताया। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप साहित्य की किन किन विधाओं में काव्य सृजन करती हैं, और जो भी काव्य सृजन आपने अब तक किया है उन काव्य सृजन के बारे में थोड़ा सा बताएं भी, और कुछ हमारे दर्शकों को आप उसमें से कुछ अंश सुनाएं भी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभा किरण जी। करे हरी जी, तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास कोई साहित्यिक डिग्री तो थी नहीं, तो मैं बस शुरुआत में मैंने जितनी भी कविताएं लिखी सब दुकान थी लिखी। बाद में मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा लिखना। उसके बाद मैंने मुक्तक लिखना, बहुत सारे मुक्तक लिखे, फिर गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, कुछ शेर व शायरियाँ भी लिखी हैं और कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। जहाँ तक सुनाने की बात है तो मैं एक मुक्तक आपके सामने रख रही हूँ, अपने दर्शकों के सामने, और एक गीत छोटा सा रखूँगी। हमें लगने लगा है कि कोई नूर है, वो वजह शायद यही है कि हमसे दूर है वो। निभाते हैं उसे हम रोज़ जैसे रस्म हो कोई, निभाते हैं उसे हम रोज़ जैसे रस्म हो कोई। जीता जागता इंसान है कि दस्तूर है कोई। अब एक छोटा सा गीत रखूँगी, एक बंद ही रखूँगी। अब और क्या मैं परिचय दूँ, अब और क्या मैं परिचय दूँ, सांसों में तुम ही बसते हो, संग संग मेरे तुम ही चलते हो, खुद हार तुम्हें मैं विजय दूँ। अब और क्या मैं परिचय दूँ, अब और क्या मैं परिचय दूँ। रजनी में दिन कर बन कर तुम, विष में भी मधुकर बन कर तुम, पलकों की थिरकन बन कर तुम, हृदय की धड़कन बन कर तुम, छेड़ तार मेरे हृदय वीणा की, मेरे रोम रोम में बसते हो। झूठा तुमको ना अभिनय दूँ, खुद हार तुम्हें मैं विजय दूँ। अब और क्या मैं परिचय दूँ, अब और क्या मैं परिचय दूँ। हालांकि इसमें एक और बंद है, लेकिन ये जितनी भी पंक्तियाँ और इसके आगे भी जो भी है सब मेरे पति को समर्पित है, उनके लिए ही है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप सारी जानकारी जो भी आपको देना है लोगों को आप बता रही हैं। अब मेरा अगली कड़ी में जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आपकी अब तक पत्र पत्रिकाओं में या काव्य संग्रह में कितनी रचनाएं आ चुकी हैं? क्या अब तक कोई आपकी पुस्तक आई है या कोई पुस्तक प्रकाशनाधीन है? उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे आपके बारे में लोगों को जानकारी पहुंच सके। जी। पत्र पत्रिकाओं में तो बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं। मुझे ठीक से याद भी नहीं होगा क्योंकि संख्या काफ़ी होगी, वो हमेशा छपते रहते हैं। और जहाँ तक रही साझा संग्रह की बात, तो वो मेरी 4 साझा संग्रह काव्य संग्रह आ चुकी है और आगे 3 प्रोसेस में है जो कि आने वाले कुछ महीनों में आने वाली है। और मैं चाहूँगी कि मेरा खुद का एक संग्रह आए, काव्य संग्रह, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रचनाएं ही हों।
चलते चलते मैं अपना अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके साहित्यिक यात्रा की मंजिल क्या है, या आने वाले समय में आप अपने साहित्य यात्रा को कहाँ पर अपने आप को पाना चाहती हैं? आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं साहित्य को लेकर के? और दूसरा, आप और नवांकुरों को, जिस तरह से आप नवांकुर हैं, और नवांकुरों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हरी जी, अभी तो मैंने सफ़र पर अपना पाँव रखा ही है। पहली सीढ़ी पर चढ़ी हूँ, मैं अपने आप को आखिरी सीढ़ी पर देखना चाहती हूँ। मेरी मंजिल अभी काफ़ी दूर है, लेकिन मैं उस मंजिल को पाना चाहती हूँ। मैं मंचों पर जाना चाहती हूँ, काव्य पाठ करना चाहती हूँ, लोगों के दिलों में बसना चाहती हूँ। अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुँचूँगी। और जहाँ तक रही नवांकुरों के लिए, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी उनके लिए कि हौसला कभी ना हारें और सपने देखना कभी ना छोड़ें। मुझे याद है, मैंने एक किताब पढ़ी थी काफ़ी समय पहले, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो कम से कम सोच अपनी बड़ी रखनी चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, तभी हम उस रास्ते पर अगर चलना शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे। इसलिए मेरा संदेश ये सबको रहेगा कि वो सपने हमेशा देखते रहें, सपने देखना ना छोड़ें। मैं कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहती हूँ जो कि नवांकुरों को भी समर्पित होगा। जो दूध के जले होते हैं, दिल के बड़े ही भले होते हैं। खुल के जो हंसते बहुत हैं, खुल के जो हंसते बहुत हैं, जख्म उनके सारे सिले होते हैं। समंदर भी खींच लाते हैं पास अपने, जो खुद प्यास से भरे होते हैं। सजदे में झुका देते हैं सर अपना, कद उनके ही सबसे बड़े होते हैं। औरों को जो देते हैं आगे बढ़ने का मौका, कदम उनके ही मंजिल तक बढ़े होते हैं। पैगाम अमन का देते हैं जो सबको, भीतर ही भीतर खुद से लड़े होते हैं। मौत को महबूबा समझ लेते हैं अपनी, औरों को ज़िंदगी दे ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। और एक चीज़ नवांकुरों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है तो अकेले आगे ना बढ़ें, किसी और को भी अपने साथ लें, सबको मौका दें। जैसा कि मैंने इन पंक्तियों में कहा था, औरों को जो देते हैं आगे बढ़ने का मौका, कदम उनके ही मंजिल तक बढ़े होते हैं। तो यही मेरा संदेश होगा नवांकुरों के लिए। और साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी शोभा किरण जो कि जमशेदपुर से थी। इन्होंने अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में, अपने रुचि के बारे में, और इन्होंने अब तक क्या क्या किया है, क्या सृजन किया है, क्या लिखती हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं, सोशल मीडिया पे से इनका कितना संबंध है, कितनी रचनाएं वहाँ से ये आगे बढ़ा पाई हैं, अपनी बात कितने लोगों तक पहुँचा पाई हैं, क्या क्या कविताएँ और इनकी रचनाएं अब तक पुस्तकों में और प्रकट समाचार पत्रों में आई हैं। इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमसे साझा किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनके साहित्यिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी और नवांकुर से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत।